तो मेरी तरफ से सिर्फ ये खास तौर से निवेदन करने की जो हार्दिक अभिलाषा है, आवश्यकता है, वो सिर्फ इतना ही है कि कोई एक दूसरे से पूर्ण नहीं है। जीवन में अपूर्णता भरपूर पड़ी हुई है। स्त्री के बगैर पुरुष का जीवन अपूर्ण है और पुरुष का स्त्री के बगैर अपूर्ण है। दोनों इसीलिए अर्धांग कहलाते हैं, अर्धांगिनी अर्धांगिक कहलाते हैं। दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं तो कहा जाता है कि ये इनका दाम्पत्य जीवन है या युगल है, इस तरह करके बातचीत की जाती है। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो लोग जो महिलाएं, जो सौभाग्यवती स्त्रियां जो अपने सौभाग्य के लिए, अखंड सुहाग के लिए व्रत रखती हैं, सब कुछ रखती हैं, तो भले ही में पुरुष न रखें। करवा चौथ में तो दिया हुआ है जैसा मैंने बताया। बाकी सब लोगों को उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और उन स्त्रियों को भी बहुत ज़्यादा दिमाग में ये बात रख लेनी चाहिए कि सांस, हर सांस जो है गिनती की मिली हुई है। ऐसा ऐसा वेद वेदांत कहते हैं। समय आने पर ही व्यक्ति की मृत्यु होगी, चाहे उसको जिस तरह से कष्ट मिले, जैसे मिले, कुछ मिले। बस इतना हो सकता है कि व्रत करने से, उपवास करने से, किसी के हित के लिए कुछ काम अनुष्ठान करने से थोड़ा बहुत यह है कि उसमें कमी आ जाती है। कमी आ जाती है उसके अंदर, जैसे कोई चीज़ है कि पानी बरस रहा है तो छाता लगा लिया, कोई अंगूठी पहन ली उसमें पत्थर का, तो उसका प्रभाव पड़ जाएगा। या भगवान से हमेशा प्रार्थना निवेदन करते रहें तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वो माफ़ीनामा के तौर पर कम देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता अभी हमारा कभी मृत्यु ना हो, तो ये नहीं हो सकता। बड़े बड़े आपने उदाहरण सुने होंगे, एक से एक तपस्वियों ने, एक से एक लोगों ने तप किए, लेकिन बाद में भगवान ने कह दिया भाई ये तो शरीर मरणाधम है, इसका मरना निश्चित है। तो मृत्यु तो निश्चित होगी। तो लोगों ने जितने, जैसे चाहे रावण का उदाहरण हो, चाहे हिरण्यकश्यप का हो, चाहे अन्य किसी को हो, इन सब लोगों ने फिर वरदान में मांगा कि भाई हमारी अच्छा मृत्यु हो तो भाई इस तरह से हो, इस तरह से ऐसे हो। मतलब उनको भी मरना पड़ेगा, ये उन्होंने अपनी मृत्यु की इच्छा जाहिर कर दी। तो हम लोग तो ये सब नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में यह है कि सभी स्त्रियों को मेरी तरफ से हृदय से वंदन है, नमन है, और उन पुरुषों को भी नमन है। मन में किसी प्रकार का भावनाएं, दुर्भावनाएं बिल्कुल न लाएं। और ये जो शरीर जैसा जैसा कि मैंने बताया कि ये एक बात बहुत गौर से समझ लेने की है कि स्त्री पुरुष दोनों जो हैं अपोजिट सेक्स हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। एक दूसरे के विरोधी मैंने कि विलोमात्मक हैं, विरोधात्मक हैं। और एक अपोजिट तो समझिए ना कि जो कोई किसी के विरोध में खड़ा हो, तो देखा होगा उनको मांगनी कहते हैं, एक को दामांगनी कहते हैं। तो स्त्री हमेशा मांगनी होती। और अगर पुरुष के बाम में कोई, बाएं तरफ हम आप में कोई खड़ा हो जाए तो कहेंगे इनका शत्रु है, और दाहिने तरफ खड़ा हो जाए तो इनका मित्र है। तो इस तरह की बात है। तो जो बामांगनी है, जो सदा से जन्म जन्मांतर से जो बामांगनी बनकर रह रही है, तो भाई आप उसको अपोजिट को पॉजिटिव कैसे बना देंगे? नहीं हो सकता। तो वो एक प्रकार का यूनिवर्सल ट्रूथ है। वो इस सृष्टि के निर्माण की स्थिति है। तो उनको बाम अंग में ही रहना पड़ेगा, दाम अंग को दाहिने तरफ रहना पड़ेगा। तो उनके विचारों के साथ संतुलन बैठा करके एक दूसरे के हित के लिए, एक दूसरे के जीवन के लिए अपने को समर्पित करना ही एक का सती के रूप में रहना है। दूसरे के सतीत्व को स्वीकार करते हुए उसकी सम्मान करना है और उसके लिए भी जीना है। ये सब आप जब संकल्प कर लेंगे तो ऐसा लगेगा कि निश्चित रूप से हमने ये वट वृक्ष की जो जो पूजा की जा रही है, चाहे स्त्री जैसे भी क्या हो, तो वो उसे करेंगे। और स्त्रियां इतना दिमाग में बिल्कुल बैठा लें कि वह उनका क्या हुआ, कोई भी कर्म का फल जो है वो निष्फल नहीं जाता, फल तो आपको मिलेगा ही। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सत्यवान सावित्री वाली जैसी घटना घट गई थी, ऐसा कोई यमराज आवे, उससे आप निवेदन करें और आपका पति जीवित हो जाए, असंभव है। ये हो सकता है पूर्व जन्म की कोई ऐसी घटना घटी रही हो जिसके साथ उन्होंने उसको इस तरह से प्लॉटिंग करके आपको हमको समझा दिया। तो सब लोग समझें और देखें, अपने अपने चरित्र का निर्माण जिस तरह होता है वैसे करें। और जो होता नहीं, एक कहावत कही जाती थी, एक सज्जन एक हमारे जान पहचान थे जिनका नाम रामराज मतलब पांडे थे। वो शादी वादी कराते थे, हमारी उम्र से बहुत छोटे थे। लेकिन एक बार वो हमारी शादी में भी हुआ है, तो उन्होंने कहा, एक बात कही कि राय श्याम जी, जो पूर्व दिया गया वो मोती, आप जरा सा भी किसी प्रकार का संकोच अंकोच करने की जरूरत नहीं है। जो जो है वो है। तो मतलब ये है कि जीवन में जो कुछ भी आपको मिल रहा है ये प्रारब्ध है। इस प्रारब्ध को स्वीकारना और उसको स्वीकार करके उसी के अंदर अपने आप को आत्मसात कर देना ही जीवन की उपलब्धि है, और बाकायदा कुछ नहीं है। तो ये बट सावित्री व्रत सबको फलीभूत हो, सबके लिए कल्याणकारी हो। सभी स्त्री पुरुष एक दूसरे से प्रेम के सामंजस्य स्थापित करें, और उनमें प्रेम में इतना ज़्यादा प्रगाढ़ता रहनी चाहिए कि कोई किसी से
मैं नाखुश ना हो, यूँ कह लिए कि भई कोई उल्टी सीधी बात ना करे या कहीं नाराज़ ना हो और ज़्यादातर उपेक्षात्मक कोई कार्रवाई ना करे। केवल साल में एक बार व्रत रख लिया और उसके बाद ये है कि पूरे 364 दिन आपस में युद्ध हो रहा, तो ये सब उचित नहीं है। जो लोग ये करते हैं उनको कम से कम इतना सोचना चाहिए कि किसके लिए कर रहे हैं। और सुहागिन के लिए सुहाग माने उसे कहते हैं, सु माने सुहाना, अच्छा लगना, और आग माने आग। ऐसी प्रेमाग्नि जो जीवन भर सोहती है, अच्छी लगती है, उसका नाम सुहाग है। उस सुहाग को, जो सुहाग पति हो सकता है, उस पति को स्वीकार करके जीवन भर उस प्रेम की अनुभूति करते रहना ही सुहागिनी स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। और पति का भी धर्म है कि एक पत्नी व्रत धारण करे और पत्नी एक पति पात व्रत धारण करे। यही मूलभूत उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। मेरी तरफ से अगर किसी प्रकार की कोई भी अप्रियता लगी हो बातचीत में, शब्दों में, तो भाई मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सब लोग इस व्रत को देखें, सुने, समझें और जानें, तथा आप इसको स्वीकार करना चाहें। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे।